एक ऐसा बिजनेस जो 5 दिन में आपके पैसे डबल करके दे दे। एक ऐसा आइटम जो आप औरों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से बेच सकते हैं, कैसे, मैं बताऊंगा। एक ऐसा आइटम जो आप औरों की अपेक्षा बहुत महंगे रेट पर भी बेच सकते हैं, कैसे, मैं बताऊंगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप औरों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में भी बेच पाएंगे, कैसे, मैं बताऊँ। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपके पैसे को 5 दिन में ही डबल कर देगा। मतलब 5 दिन में आपके पैसे के, आपके इन्वेस्टमेंट को डबल में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वह एक हकीकत है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और पूरे वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है। दोस्तों अभी त्यौहार का सीज़न शुरू हो गया है, सब लोग गणेश स्टैच्यू का बिजनेस करते हैं, गणेश मूर्ति का बिजनेस करते हैं, आप भी करिए। मैं यह नहीं बताऊंगा कि आपको यह बिजनेस करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रेट पर माल सेल हो पाए और बाकी दुकानदारों से जल्दी आप अपने माल को सेल कर पाएँ। इस वीडियो में मैं आज उसी टेक्निक की बात करूंगा। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं कि मार्केट में गणेश मूर्ति कौन कौन सी टाइप की मिलती हैं। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे पीओपी की। पीओपी से जो मूर्तियाँ बनती हैं उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। पीओपी की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो ज़्यादा सुंदर होती हैं, बहुत आकर्षक होती हैं, वज़न में बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं और ये छोटी साइज़ में भी मिलती हैं, बड़ी साइज़, सबसे बड़ी जो साइज़ रहती है, बड़ी से बड़ी साइज़, वो पीओपी की ही बनी होती है। दोस्तों यह सबसे ज़्यादा जो सेल होती हैं वो बड़े बड़े पंडाल होते हैं, जो जहाँ पर गणेश स्थापना होती है, गणेश जी की स्थापना होती है, वहाँ पर ऐसी मूर्तियों की स्थापना की जाती है और ये हल्के होते हैं, सुंदर होते हैं, इस पर डिज़ाइन करना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। तो यह ज़्यादातर पंडालों में या सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाती है। दोस्तों पीओपी की मूर्तियों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यह पानी में घुलनशील नहीं है, मतलब यह पानी में घुलती नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो बड़े बड़े पंडाल हैं, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर ही इन मूर्तियों की स्थापना की जाती है और जो व्यक्तिगत रूप से जो अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं वे लोग इन मूर्तियों से बचते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पंडाल वाली मूर्तियाँ तो नदी, तालाब और समुद्र में विसर्जित हो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से अपने घर में मूर्तियाँ रखते हैं उनका विसर्जन उनके घर के गमलों में या आसपास के छोटी जगहों पर होता है। इसलिए पीओपी की मूर्तियाँ छोटे साइज़ में नहीं बिकती हैं। तो आप अगर पीओपी की रखते हैं तो छोटे साइज़ की मात्रा बहुत कम रखिए और बड़े साइज़ की फ़ोटो आप लेके आ सकते हैं होलसेल से या मैन्युफैक्चर से। अभी आगे मैं बताऊंगा कहाँ से लेना है। तो आप उसकी फ़ोटो लेके रख सकते हैं और अपने ग्राहक को दिखा सकते हैं कि मैं ऑर्डर पर ये वाली मूर्तियाँ मंगा सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद दूसरी मूर्ति जो आती है वो है मिट्टी की, क्ले की बोलते हैं। क्ले की मिट्टी जो आती है वो नॉर्मल 6 से 18 इंच की आती है, इस साइज़ में आती है। यह सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो व्यक्तिगत अपने घरों में जो स्थापित करते हैं उस जगह यूज होती है, इसलिए इनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। यह वज़न में भारी होती हैं, आसानी से घर में गमले में विसर्जित हो जाती हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट वाला पोर्शन यह है कि यह इको फ्रेंडली होती हैं और आसानी से घुल जाती हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत रूप से स्थापित करने वालों के पास में सबसे ज़्यादा मिलेंगी और वही सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। दोस्तों अभी आपने पीओपी और क्ले वाली मूर्तियों के बारे में जाना, लेकिन तीसरी अभी जो ट्रेंडिंग में है, जो चल रही है, वो एक आती है दोस्तों काउडंक। काउडंक मतलब गाय के गोबर से बनी मूर्तियाँ अभी मार्केट में आने लगी हैं और यह चलती भी हैं खूब। इनकी खासियत क्या है कि ये वज़न में बहुत हल्की होती हैं और ये मिट्टी में घुल मिल जाती हैं, उसमें कुछ भी अपना गमले में कोई फूल या छोटे पेड़ या छोटे पौधे लगा सकते हैं, तो यह गोबर जो है खाद का भी काम कर जाती है। दोस्तों अभी काउडंक की गणेश मूर्ति है, इसलिए भी ट्रेंडिंग में है, इसलिए भी ज़्यादा चलन में है क्योंकि यह पवित्र होती हैं और हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार ये शुद्ध भी होती हैं, इसलिए यह अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। दोस्तों मैंने पीओपी, क्ले और काउडंक तीनों टाइप की मूर्तियों के बारे में बता दिया है। आपके एरिया में जो मूर्तियाँ ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं उसी हिसाब से आप अपने दुकान पर इन मूर्तियों को खरीदें। दोस्तों इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ यह है कि आपको यह जो मूर्तियाँ खरीदनी है जब मार्केट में आना शुरू हो, मतलब आपको गणेश चतुर्थी का इंतज़ार नहीं करना। जब मार्केट में लगभग 1 महीने पहले आना शुरू हो जाती हैं, तो जब आना शुरू हो उसके 2-4 दिन बाद ही देख लें कि मार्केट में लगभग पूरी मूर्तियाँ आ गई हैं, तो आप उसी टाइम खरीद के अपने पास रख लें, क्योंकि इनके रेट जैसे ही त्यौहार नज़दीक होता है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं।
दोस्तों अब बात आती है कि हमें इन मूर्तियों को खरीदना कहाँ से। आपके पास दो ऑप्शन है, एक मैन्युफैक्चरर और एक आपका होलसेलर। पीओपी और काऊ डंग की मूर्तियाँ आपको आपके मार्केट में या आसपास में खोजेंगे तो उसके मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, लेकिन क्ले की मूर्तियाँ दोस्तों ये सीधा पश्चिम बंगाल से बन के आती हैं और क्ले की मूर्तियों के कारीगर आपके आसपास सिटी में नहीं मिलेंगे। तो आपके पास क्ले की मूर्तियों के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप अपने होलसेलर से माल खरीदें। अब दोस्तों हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को बहुत तेज़ी से बेच पाएंगे, बहुत महंगे दामों पर भी बेच पाएंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बेच पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, उसके लिए आपको इन मूर्तियों में वैल्यू ऐड करना है। आपने जो मार्केट से मूर्तियाँ लाई हैं वो तो प्लेन सिंपल रहेंगी, देखने में जो डिज़ाइन बनी है वही रहेंगी। उसमें वैल्यू ऐड कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों आपको जाना है किसी लेस वाली दुकान पे, जो लेस और सजावट के सामान बेचते हैं। वहाँ से आपको लेस लेना है, वस्त्र, लेस, कुंदन, जरी स्टोन, ब्रश, पेंट, कैंची, ग्लू, माला, त्रिशूल, चाकू, फूल, मोदक, यह सब जो डेकोरेशन वाले आइटम हैं, जो गणेश जी की मूर्ति में डेकोरेशन का काम करेंगे, उन सब सामान को आपको लेके आ जाना है और इन सब से उन मूर्तियों का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद आप अपनी दुकान पर रख देंगे। यकीन मानिए, आपने जो 100 रुपये की मूर्ति लाई, नॉर्मल 150 की बेचनी है या 200 की बेचनी है, आप उसको 400 रुपये की बेच देंगे। मतलब लागत आपकी 150 होगी, लेकिन आप उसको 400 रुपये में डेकोरेशन करने के बाद बहुत ईजिली बेच पाएंगे। दोस्तों मैंने यह बता दिया है। अब इसके बाद अब चाहें तो आपको अपने लोकल मार्केट के लिए आप फ़ोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं अपनी मूर्तियों की और उसको सोशल मीडिया के ज़रिए आप प्रचार कर सकते हैं या मार्केट में फैला सकते हैं। प्री बुकिंग का ऑर्डर ले सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं, होम डिलीवरी दे सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वह आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कैसे आपको करना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका बिजनेस से डबल से ज़्यादा रिटर्न देके जाएगा। दोस्तों गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी आ रहे हैं, तो ये वाला बिजनेस कम बजट में, आपके पास जितना बजट है 2000, 3000, 4000 है, उससे आप ये बिजनेस स्टार्ट करके और जो मैं वैल्यू ऐड करने का बोल रहा हूँ उसको एक बार करके ट्राई करके ज़रूर देखना दोस्तों। पक्का मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आप कुछ सीखेंगे और आप और आगे करने के लिए बाध्य होंगे या तो मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों मेरा यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।